नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अल्पना मिश्रा आज आपसे चर्चा करूंगी सुख की नींद ना मिलना या अपने घर का सुख ना होना। बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि यार मैं जब भी अपने घर पे जाता हूँ मेरा तो सुख चैन ही हराम हो जाता है। यह पता नहीं कब वो दिन आएगा जब मुझे सुकून से सोने को मिलेगा। तो चलिए आज हम ये देखते हैं कि हमारे ज्योतिष में हम ये कैसे जानें कि हमारे लिए सुख की नींद या चैन सुकून हमें कहाँ पर और कैसे प्राप्त होगा। बहुत आसान से उपायों से हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए कि हमारी जन्म कुंडली में कालपुरुष कुंडली में ऐसा कौन सा भाव है जो सुख का है, वो है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में फोर्थ हाउस सुख का भाव है, जमीन का भाव है, घर का भाव है, माँ का भाव है। तो जो सुख हमें माँ की छत्र छाया में मिलता है या जो सुख हमें अपने घर में मिलता है वो हमें कहीं और नहीं मिल पाता है ना। लेकिन जो प्रश्न मुझसे किसी ने उठाया जिसके समाधान के लिए मैं आप सबके बीच हूँ आज, उसका उत्तर आपको कैसे मिलेगा। जब इस सुख के भाव में यदि राहु बैठ जाए आके, या फिर आपके इस सुख के भाव में केतु बैठ जाए तो क्या होगा। या कोई नेगेटिव और प्लैनेट शनि बैठ जाए, मंगल बैठ जाए या मंगल केतु की युति हो जाए तो क्या रिजल्ट होंगे। तो जब भी आपके सुख भाव में कोई राहु बैठ जाए या मंगल केतु की युति हो जाए या शनि बैठे, वैसे विशेष रूप से अगर राहु बैठ गया तो आपको अपने घर में आने के बाद सुकून नहीं मिलना है। जब भी आप अपने घर में आएंगे तो किसी न किसी की परेशानी, किसी न किसी तरह की चिंता, समस्याएं आपकी लाइफ में लगी रहेंगी। कुछ ना कुछ दौड़ भाग आपके जीवन में बनी रहेगी। हमेशा सुख की नींद आपको नहीं आएगी। आप सुख के पीछे भागेंगे लेकिन वो सुख आपको वहाँ मिलेगा नहीं जल्दी आसानी से। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर यहीं पे केतु प्लेस्ड हो जाए, यही फोर्थ हाउस में यदि केतु आके बैठ जाए तब क्या होगा। तब आप घर से जितना दूर रहेंगे सुख उतना ही आपके पास रहेगा और सुख की नींद भी उतना ही आपके पास रहेगी। यदि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, तो आपको अपनी बर्थ प्लेस छोड़नी होगी। और यदि आप बर्थ प्लेस को पकड़ के बैठे रहेंगे तो आपकी लाइफ से सुख हमेशा दूर रहेगा। अब अगली चीज़, यदि यहीं पे शनि हो जाए, शनि बैठे हैं उस सुख भाव में, तो वो क्या करेंगे। शनि चूंकि भूमि के कारक तो हैं लेकिन घर के कारक नहीं हैं। बात समझिएगा आप। फोर्थ हाउस सुख का भाव है, ठीक। शनि भूमि के कारक है लेकिन लैंड के, केवल भूमि के कारक हैं। जो घर है उसके कारक मंगल हैं। तो आप जब यहाँ पे अगर शनि बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति कोल्हू के बैल की तरह करता रहता है, आजीवन करता रहता है सबके लिए, लेकिन उसे उसका बहुत ज़्यादा जस नहीं प्राप्त होता है। तो उसे सुकून और चैन नहीं मिल पाता है क्योंकि आपको कभी भी भूमि पे सुकून नहीं मिलता है। सुकून इंसान को घर में ही मिलता है। तो यदि शनि बैठ जाए तो ये रिजल्ट आपको देंगे। इसी प्रकार आपका अगर अभी तो आपने देखा सुख भाव, अब आप ये देखिए कि दाम्पत्य जीवन का सुख। अब अगर आप दाम्पत्य जीवन के सुख को देखेंगे तो दाम्पत्य जीवन के सुख के लिए 7th हाउस है। यही युति अगर 7th हाउस में हो तो फिर आपको उस मैरिड लाइफ में ट्रेवल दे देगी, आपको प्रॉब्लम दे देगी, उसका सुख आपको लेने नहीं देगी। तो आप इसके लिए उपाय क्या करें। उपाय आपको ये करना है, यदि आपके 4th हाउस में राहु बैठा है तो आप घर से दूर, घर में आकर के आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करने से लाख बेहतर है कि घर आने से पहले सारी चिंताओं को बाहर रख करके आइए। किसी तरह की चीज़ें, कोई बहसबाजी आपसे कह रहा है कुछ, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होइए। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह के सुख के पीछे भागना नहीं है। आप ये मत सोचिए कि हमें ये चीज़ मिल जाए, ये ज़रूर मिल जाए, या मुझे लाइफ में हर तरह का चैन सुकून मिल जाए, क्योंकि 4th हाउस में बैठा राहु आपको बहुत ज़्यादा सुकून और चैन नहीं लेने देगा। क्योंकि राहु जिस जगह बैठता है ना, वहाँ की भूख पैदा कर देता है। वो राहु एक डिज़ायर है, तड़प है एक।
तो उस चीज़ के लिए आप में जो तड़प होगी वो आपको नहीं मिल पाएगी, और जिस दिन आप उस तड़प से ऊपर उठ जाएंगे उसी दिन आपको वो प्राप्त हो जाएगी। फिर अगर आपका यहाँ पे केतु प्लेस्ड है तो आप अपने स्थान का त्याग कर दीजिए। आप अपने स्थान से जितना दूर रहेंगे आपके लिए वो उतना ही भाग्यशाली साबित होगा। तो फिर अगले किसी सुझाव के साथ, अगले किसी उपाय के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अल्पना मिश्रा। और यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारियाँ मिल सकें। नमस्कार।